जुलाई को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गोली डोनाल्ड ट्रंप पर चली, लेकिन इसकी डरावनी आवाज वहां के करीब 12,500 किलोमीटर दूर यानी देश की राजधानी दिल्ली तक में सुनाई पड़ी। उधर अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के कान पर गोली लगी तो वो लहूलुहान हो गए। इधर पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर डर का मीटर शुरू हो गया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के नेता पर हुए हमले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर कोई आतंकी हमला न हो जाए, ऐसी आशंकाएं अब आकार लेने लगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किए जाने की आशंका जाहिर की और इस मुद्दे को विस्तार देने में बीजेपी ने जरा भी देर नहीं लगाई। जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है उससे हिंसा बढ़ सकती है उनके ऊपर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। शब्द शब्द में शक है, संदेह है। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता के विरुद्ध साजिश का अंदेशा है। लगातार तीसरी बार हिंदुस्तान की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले प्रखर राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी अज्ञात अनहोनी की शंका है। भारतीय राजनीति में नई भगवा लकीर खींचने वाले उस नरेंद्र मोदी को टारगेट किए जाने को लेकर डर है, जिनके खिलाफ लगातार सरेआम अब शब्द और धमकियां उछलती रही। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड पुरैया आदमी चाहिए। ನನಗೆ ನಾನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಾಲಗಳು ಕಾಲು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಡಿಗೆ ವಾಸಿಗ್ರ ಇಲ್ಲನಾ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿಲ್ವ मोदी का सिर लाठी मारकर फोड़ देंगे। ये कहते मोदी को गोली मार दो, लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े नेता बेखौफ और बेफिक्र शाब्दिक प्रहार कर रहे हैं, तो लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की आशंका की असली वजह क्या है। क्यों लगता है कि जो ट्रंप के साथ हुआ वो मोदी के साथ भी हो सकता है? क्या यह सिर्फ सियासी मुद्दा है या फिर इस आशंका के पीछे कुछ और है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह तो ये कि हिंदुस्तान में पहले भी कई बार प्रधानमंत्री बारूद का शिकार बन चुके हैं। दूसरी बड़ी वजह ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कई बार सेंधमारी की कोशिश की जा चुकी है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पिछले 4 सालों में दुनिया के 4 बड़े मुल्कों में 5 बड़े दक्षिणपंथी नेता आतंक का शिकार हो चुके हैं। जुलाई 2021 में हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई। जुलाई 2022 में जापान के पीएम शिंजो आबे की हत्या हो गई। 1 साल बाद अप्रैल 2023 में जापान के ही पीएम फुमियो किशिदा की भी हत्या की साजिश हुई। मई 2024 में स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको हत्या की साजिश और अब जुलाई 2024 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश हुई। कांग्रेस के हिंसक शब्दों के जरिए डर का मीटर बढ़ाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं
जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। 24 वर्षों से सत्ता के केंद्र में खड़े नरेंद्र मोदी को लेकर डर की जड़ में भले ही ट्रंप को मारी गई गोली है, मगर उसने विस्तार दिया है यूपी के एक पूर्व नौकरशाह ने। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के लंबे चौड़े लेख का सारांश ये है कि हिंसा को बढ़ावा देने वाला माहौल यहां भी तैयार हो रहा है। देश के बड़े बड़े नेता बयानों से हिंसा को उकसा रहे हैं और हिंसक बयानों के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हिंसक बयानों का मकसद मोदी को नुकसान पहुंचाना है। राहुल गांधी भी हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के नफरती निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र होते ही एक एक कर बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन विपक्षी नेताओं की मंशा को साजिश के चक्रव्यूह में खड़ा करना शुरू कर दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। सियासी शत्रुओं पर बीजेपी के लक्षित बाणों के आधार के बारे में विभिन्न एजेंसियों ने स्नाइपर राइफल्स मंगाए हैं। ऐसी राइफल जो 500 मीटर से भी दूर से लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। यूं ही नहीं, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने वाले। 2014 में जब नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराने पहुंचे थे तो उन्होंने सुरक्षा की पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया था और शीशे के कवच को हटा दिया था, जिस पर खड़े होकर पहले के प्रधानमंत्री भाषण देते रहे हैं। इतना ही नहीं, खुले आसमान में सबके सामने लंबा चौड़ा भाषण और फिर भाषण के बाद अचानक ही लोगों के बीच में आ जाना, लोगों से मिलना, बच्चों से हाथ मिलाने की वो रवायत शुरू की प्रधानमंत्री मोदी ने, जो 2014 से पहले तक डर के शीशे में बंद थी। लेकिन इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक के बाद डर का मीटर बढ़ा है तो तैयारी भी उसी लेवल की है। दिल्ली पुलिस ने इस बार स्नाइपर, उनके सहयोगी स्पॉटर और एफआर सिस्टम के साथ सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने की तैयारी की है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम के दौरान लोगों के वेरिफिकेशन के लिए ई परीक्षा नाम के ऐप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान इस बार ऐसी अभेद्य सुरक्षा रहने वाली है जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं दिखी। पिछले दिनों जब G20 की बैठक हुई थी तब विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए ड्रैगुनोव एसवीडी राइफल को किराए पर लिया गया था। एसवीडी राइफल की खासियत यह है कि ये 800 मीटर से ज्यादा की दूरी पर बैठे हुए हमलावर को ढेर कर सकता है। सूत्रों की मानी जाए तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जिन भी अफसरों ने इसकी ट्रेनिंग ली थी उन सभी निशानेबाजों को लाल किले पर तैनात किया जाएगा और पुलिस की मानी जाए तो इन सभी निशानेबाजों को लाल किले पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लाल किले के इर्द गिर्द राइफल के साथ साथ स्नाइपर्स की भी तादाद बढ़ाने की तैयारी है, ताकि किसी भी अनहोनी को टालने के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम युक्त कैमरों की तादाद बढ़ाकर 1000 करने की तैयारी है। जाहिर है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह पीएम मोदी को लेकर सियासी चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां रत्ती भर भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। शंका है और इसके प्रमाण भी हैं। इसी पटना में 13 में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लगभग 6 लोग मारे गए थे। पंजाब में वो गए थे तो उनका रूट बदला गया था, आपको याद होगा। राहुल गांधी भी कई बार बहुत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं कि युवा लोग उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लोकतंत्र में विरोध करें, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसमें एक मर्यादा और सीमा होनी चाहिए ताकि किसी नेता को हिंसक उत्तेजना के लिए टारगेट नहीं किया जाए। पिछले 12 वर्षों में 1, 2 नहीं 3 बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की दीवारों पर चोट हुई। अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे, तब गांधी मैदान में ही धमाका हुआ।
6 लोगों की मौत हो गई, 85 लोग घायल हो गए। 8.5 साल बाद जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी पंजाब पहुंचे थे। फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने जा रहे थे, तब फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका रहा। इसी साल जून में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में ही उनके रोड शो के दौरान चप्पल फेंकी गई। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सवालों में रहा। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मानना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। राहुल गांधी जिस अंदाज में बोल रहे थे, उसका उग्र संस्करण कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता जारी कर चुके हैं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे, तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी जो बीजेपी के खिलाफ थे। 2022 में जब प्रधानमंत्री को पंजाब के फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुकना पड़ा था, तो वहां कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता हिंसक शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है मोदी विरोधी नेताओं की जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के लेफ्टिनेंट इन धमकियों को आधार बनाकर प्रधानमंत्री पर ट्रंप के जैसे हमले की आशंका जता रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है समाज में, एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है। जैसा कि आज एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखा, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो कि हिंसापूर्ण बिहेवियर को प्रमोट करता है। की सुरक्षा 5 लेयर में होती है। पहले स्तर पर एसपीजी बॉडीगार्ड रहते हैं, दूसरे लेवल पर एसपीजी कमांडो तैनात रहते हैं, तीसरे लेयर में एनएसजी कमांडो रहते हैं, चौथे लेयर में अर्धसैनिक बल के जवान रहते हैं और 5वीं लेयर में सिविल पुलिस के जवान होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के जवान तैनात रहते हैं, उनके हाथ में खतरनाक राइफल रहती है। ये FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, 17M रिवॉल्वर्स जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस होते हैं। FNF 2000 असॉल्ट राइफल बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफल है। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने में कैपेबल है। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। सेकंड कमांडोज के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं जिनका वजन 2.2 किलोग्राम होता है। घुटनों और कोहनी पर पैड पहने रहते हैं। आंखों पर काला चश्मा होता है। ये चश्मे ऐसे बने होते हैं कि अटैक होने पर भी जवानों को देखने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। एकदम से फायरिंग होने पर एसपीजी कमांडोज पीएम के सामने खड़े होकर अटैक करने वाले को खत्म करने की ताकत रखते हैं। एसपीजी का एक कमांडर 1 मैन आर्मी होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड यानी कि एसपीजी का गठन 8 अप्रैल 1985 को हुआ था। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही गार्ड ने गोली मारकर कर दी थी और उसी समय बिरबल कमेटी का गठन किया गया था। बिरबल कमेटी ने ही यह प्रस्ताव दिया था कि एक विशेष सुरक्षा इकाई बनाई जाए। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई। दोनों को खतरा पहले से था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ऐसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और यह बात सिर्फ आज की नहीं है, यह विगत लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा घेरे को भेदना इतना आसान नहीं, क्योंकि किसी भी जगह की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं।
उनके काफिले में 2 आर्मर्ड गाड़ियां चलती हैं। पीएम के साथ चलने वाली 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों में एक एम्बुलेंस और जैमर भी होता है। इस काफिले में डमी कार भी चलती है। पीएम के साथ उन कारों और काफिलों में लगभग 100 जवान शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां हर एक स्टेप पर अचूक शूटर तैनात रहते हैं। पीएम को खतरा पहुंचा सकने वाले लोगों को ये शूटर्स कुछ ही सेकंड्स में मारने की क्षमता रखते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के रक्षा किले को भेदना असंभव सा है, मगर डर बेहिसाब सा है। उसी डर पर यह सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।